तो म्यूट यहाँ पे हमने रखा था, शायद इसके कारण बिल्कुल हम कब से बोले जा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूज़ सेंटर से, यही है कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करीमाबाद क्रिकेट क्लब के कप्तान दौरा और सलामी जोड़ी की सूरत में फैज़ान मुख्तार और उसका साथ देने के लिए जाहिद अयूब को भेजा है। और पारी की शुरुआत गेंदबाजी की अगर देखा जाए तौसीक मंजूर को गेंद सौंपी है और वे पारी का पहला ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अंपायर से गार्ड लेते हुए तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं बल्लेबाज सेट ट्रैक लेने की। और फील्डिंग की अगर बात की जाए तो इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल मैच की पहली गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बस से गेंदबाज की पहली गेंद पैड लाइन पे गेंद, हालांकि अपील ज़रूर कर रहे थे, लेकिन अगर मैं इस अपील की बात करूँ वो विश्वास से ज़्यादा, वो उत्साह से ज़्यादा और विश्वास से कम नज़र आ रही थी, क्योंकि गेंद जो है लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर नज़र आ रही थी। खैर कलायु के सारे गेंद को मोड़ना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस करके और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ यहाँ पे मैच की शुरुआत हो चुकी है। प्री क्वार्टर का ये मुकाबला, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बार गेंद को उड़ाया है, हवा में गेंद है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। क्या खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाएंगे? क्या गेंद को रोका जाएगा? कवर्स की दिशा में गेंद को रोका गया, हाँ करीबन वो 1 फुट अंदर उस रोप के, लेकिन तब तक समय था यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के पास वो 3 रन लेने का। यानी 3 रन के साथ खाता खुला है फैज़ान मुख्तार का, और इन 3 रनों के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आमिर भट्ट प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं। रथर आकिब बैक ऑफ केसीसी फैज़ान बैक बोन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद इस टीम के माने जाने वाले खिलाड़ी शायद फैज़ान मुख्तार को कहा जाता है, लेकिन आज वो कारनामा करना होगा। क्यों? वो फैंस आपको बिल्कुल बैकबोन कहते हैं इस टीम के, लेकिन उसके लिए आज आपको वो कमाल धमाल करना होगा। फिलहाल वो तालमेल में गड़बड़ नज़र आता हुआ, तालमेल की दरकार यहाँ पे टीम को। और तालमेल की अगर बात की जाए तो वो क्रिकेट के अलावा वो निजी ज़िंदगी में भी वो तालमेल रहना एक दूसरे का ज़रूरी होता है। फिलहाल यहाँ पे भाग्यशाली मैं मानता हूँ फैज़ान मुख्तार को, अभी भी क्रीज पे बने हुए हैं। फिलहाल तौसीक एक मरतबा फिर तैयार, इस बार ओ सटीक निशाना, यार कर लगती गेंद, खोद के इस बार गेंद को निकाला है बल्लेबाज ने, और ऐसे तैसे करके गेंद को धकेलने में कामयाब। शॉट कवर्स की दिशा में वहाँ पे गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। स्कोर अभी भी 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। साहिल वालेकुम सलाम और रतर आकिब बैकबोन आप करीमाबाद फैज़ान। फिलहाल जाहिद अयूब का खाता खुलना अभी बाकी, 2 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं। और चर्चा करेंगे प्लेइंग 11 की, चर्चा करेंगे वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस की, चर्चा करेंगे इस मैदान की। और फिलहाल एक अच्छी गेंद आगे, बिल्कुल वो गेंद फेंकी थी ज़रूर, गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर के अलावा एक डीप थर्ड में रखा है, उसके साथ साथ गली पे एक खिलाड़ी वो 30 गज दायरे के अंदर नजर आएगा, पॉइंट एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। और कवर्स की बात की जाए तो वो 30 गज दायरे के अंदर आपको नजर आएगा। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद की तह तक जाना ज़रूर, और वो भी बिल्कुल शुरुआत के क्षणों में। खैर गेंद और बल्ले में कोई मिलाप नहीं, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर यहाँ पे तौसीक मंजूर का यहाँ पे समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के बाद बात की जाए यहाँ पे करीमाबाद क्रिकेट क्लब की, 3 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और रही बात वो प्लेइंग 11 की, वो प्लेइंग 11 ज़रूर आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। जेके क्रिकजोन पे बिल्कुल ये मुकाबला जो है एंजॉय देख रहे हो। शौकत पंडित वीडियो क्वालिटी ठीक करो ब्रो, तो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल इससे अच्छी मेरे ख्याल से शायद मिलेगी नहीं। खैर अगर आप अपनी वो फ़ोन की सेटिंग जो है वो रिजर्वेशन आप चेंज कर सकते हो, आप 720 पे भी देख सकते हो, और वो 1080 पे भी आप इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल इस बार नए गेंदबाज की पहली गेंद वो पटकने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, हल्की शाटम पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं, बल्ले के निचले भाग पे गेंद शॉट फाइनल की जानिब चली गई थी। गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। ये कहाँ पे है? बिल्कुल डांगरपुरा, अगर मैं बात करूँ अवंतीपुरा का एक खूबसूरत इलाका डांगरपुरा, और उसी खूबसूरत इलाके के एक खूबसूरत मैदान से यह मंजर आप तक पहुँचाया जा रहा है। इस बार कांधे का इस्तेमाल और काफ़ी ऊपर चली गई है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं अंपायर को इस गेंद को बिल्कुल वाइड कराने में, और साथ ही साथ शायद 1 फ्रॉम द ओवर ये भी इशारा किया होगा वहाँ पे अंपायर ने। यानी बल्लेबाज फैज़ान मुख्तार के जहन में अब ये बात होनी चाहिए कि यहाँ से तो अब बाउंसर आने वाली नहीं है, क्योंकि मात्र एक ही बाउंसर जो है जो बिल्कुल नियम के हिसाब से अलाउड की जाती है।
एक बार फिर वो खांडे का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे, कमाल की फील्डिंग वहाँ पे। अगर देखा जाए तो मिडान जो 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात थे और यकीनन अपनी टीम के लिए यहाँ पे 3 रन बचाए हैं। मात्र 1 ही रन मिला है यहाँ पे फैज़ान को और इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर 4, 3 से बढ़कर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इमो भाई लव यू मैन, चाको भाई फोटोग्राफर की दुनिया में एक अलग अंदाज चाको भाई का, और वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद उसा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर क्या नो बॉल होगी यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, वो नो बॉल का इशारा आता हुआ, क्योंकि इससे पहले भी आपने वो तीखी बाउंसर डाली थी, हालांकि वो दूसरी बाउंसर करना मना है। ये T20 की अगर बात की जाए तो 2 बाउंसर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। जो दूसरी बाउंसर उसको नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे। यानी मुफ्त की गेंद, जाहिद अयूब के पास एक सुनहरा मौका है एज अ बल्लेबाज। जब आपको शुरुआत के क्षणों में वो मुफ्त की गेंद मिलती है तो कहीं ना कहीं एज अ बल्लेबाज लकी माने जाते हो आप, लेकिन क्या यहाँ से वो मुफ्त की गेंद का लाभ ले पाएंगे? लेकिन दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, शायद गेंद जो है पैड पे टकराई थी और बाकी का काम विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने मुकम्मल किया। लॉर्ड्स ऑफ लव इमो इमरान शुक्रिया शानदार करना चाहेंगे, और मोहम्मद उसामा का भी मोस्ट वेलकम। यावर रशीद प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन मुश्ताक लेजेंड कमेंटर शुक्रिया सर। सकलैन आपका भी करना चाहेंगे इस बार, बल्कि जहाँ पे वो मारना चाहते थे वो टाइमिंग पूरी तरह से उस प्रकार की नहीं बल्लेबाज ने, गेंद पूरी तरह से भल्ले पे लगी नहीं, लेकिन खैर वहाँ पे एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के सारे यहाँ पे वो खाता खुलता हुआ जाहिद अयूब का। जाहिद अयूब इस सिंगल के साथ अपने निजी स्कोर 1 पे हल्के 7 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने। और बात की जाए मुख्तार की, फैज़ान मुख्तार 4 गेंदों पे 4 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार खींचा हुआ स्ट्रोक ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, लेकिन वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास, ये समस्या रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इस मॉडर्न क्रिकेट की बात करूँ या T20 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्या रही है। बल्लेबाजों के साथ ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर जब भी गेंद मिलती है तो वो खींच के खेलने की कोशिश लगातार बल्लेबाज कर रहे। इससे बेहतर ये था कि अगर आप पीछे हटकर इस गेंद को पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते तो शायद यकीनन आपको कुछ रन मिल जाते वहाँ पे। खैर बल्लेबाज के अपने विचार, और फिलहाल एक और खूबसूरत ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे आरिफ अहमद डार ने अपने पहले ओवर में 4 रन खर्चे हैं, और इससे पहले अगर बात की जाए तो तौसीक मंजूर ने 3 रन खर्चे थे। कुल मिला के 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है, 2 के बाद 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अहमद बंटी को यहाँ पे प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं, और मोहम्मद उसामा बिग फैन ऑफ यू सर, योर कमेंट्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, ये आप लोगों का ही बड़ापन है, आप लोगों का ही प्यार है जो हमें घर में बैठने नहीं देती। और हमारा एक नियम रहता है कि बिल्कुल क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, क्रिकेट को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे आज हम आए इस मैच को आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी, वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी, वो भाईचारे के साथ बिना कोई गाली गलोच, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो अगर आप बल्लेबाजी वाली टीम के फ़ैन हो तो आप पे हक बनता है कि उनकी प्रेज़ कीजिएगा, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बिल्कुल किसी ने भी ये हक दिया नहीं है कि आप अपोजिट टीम को बिल्कुल वो गाली गलोच या किसी अन्य खिलाड़ी को। लेकिन इस बार सीधे बल्ले से ठीक हमारे कमेंट्री मंच के नज़दीक गई है गेंद, ये पहली मरतबा सीमा के बाहर गई है, और वो भी हवाई रास्ते। जी हाँ, पहला बड़ा स्ट्रोक जाहिद अयूब के बल्ले से, और 6 रन का इशारा यहाँ पे आता हुआ। पहला बड़ा शॉट, यानी पावर प्ले जिसके लिए जाना जाता है, वो चौके और छक्के। जो ही हम पावर प्ले की जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट फैंस के जहन में यही बात आती है कि पावर प्ले है तो कहीं ना कहीं 6 ओवर में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। फिलहाल जाहिद उसी की शुरुआत करते हुए एक मरतबा फिर इस बार फटने के बाद थोड़ी गेंद अंदर आती हुई हल्के अपना स्ट्रोक अंत में चेक किया, और गेंद बाहरी सिरे से एक बार फिर वो डीप वो शॉट स्केल की जानिब चली गई थी। वहाँ पे गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सहारे अब जाके वो स्कोर 13 से बढ़कर 14। हालांकि एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बता चलूँ, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज करीमाबाद के कप्तान द्वारा लिया गया था, और फिलहाल ये फैसला उसके पक्ष में। इस बार वो लीजिए मिड विकेट की दिशा में निकालिए गेंद को 4 रन के लिए। इस बार जाहिद अयूब के बल्ले से नहीं बल्कि फैज़ान मुख्तार के बल्ले से, यानी वो कहा जाता है ना कि 2 डाल डाल में पास पास। हल्के जाहिद के बल्ले से वो छक्का लगा था, लेकिन यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में फैज़ान मुख्तार के बल्ले से खूबसूरत चौका।
आप पूरी तरह से बिल्कुल अगर बात की जाए यहाँ पे वो लेंथ को पिक किया था और सारा वज़न पिछले पाँव पे लेकर वो मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन अंदाज यहाँ पे बल्लेबाज का चौके के साथ इस बार मारना चाहते थे गेंदबाज के सर के ऊपर से और गेंद गई है बाहरी सिरे से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। एक और चौका यहाँ पे करीमाबाद क्रिकेट क्लब के नाम और ये चौका जुड़ेगा बिल्कुल ये खाते में जुड़ेगा फैज़ान मुख्तार के। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। अगर मैं तौसीक मंजूर की बात करूँ तो पिछला ओवर अच्छा गाटा था इस गेंदबाज का, लेकिन इस ओवर में अच्छे खासे रन यानी 5G की स्पीड से रन आए। अगर मैं जिक्र करूँ अब तक, जी हाँ, पहले गेंद पे छक्का, उसके बाद सिंगल, उसके बाद लगातार 2 चौके और लीजिए क्लीन बोर्ड किया यहाँ पे, बेहतरीन गेंद और पड़ने के बाद पूरी तरह से गेंद अंदर आई। हालांकि कमिट हुए थे कि इस बार ऑफसाइड के जानिब से गेंद को निकालना है, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे भी रहती हुई और मिडल स्टंप उखाड़ के चली गई। यूं कहा जाए तो फैज़ान मुख्तार का वो फर्नीचर तोड़ के गई है ये गेंद। फिर तौसीक मंजूर के नाम ये पहली सफलता और टीम शाहीन 11 तेलंगाना के नाम ये पहली सफलता। थोड़े घातक साबित होते हुए बल्लेबाज को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया और बैकबोन माना जाता था फैज़ान मुख्तार को। यूं कहा जाए तो अब बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पे युवा खिलाड़ी तौसीक मंजूर ने। हालांकि अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूँ तो बिल्कुल अभी काफ़ी समय है इस गेंदबाज के पास, अभी युवा है, तो आने वाले समय में जितनी ये गेंदबाजी करेंगे उतना इस गेंदबाज के लिए बेहतर, और जितने मुकाबले खेलेंगे उतना इस गेंदबाज के अंदर और निखार हमें नज़र आएगा। खैर अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे पहले विकेट का पतक को टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला 22 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे जाहिद अयूब और फैज़ान मुख्तार से आज पारी की शुरुआत करवाई थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैज़ान मुख्तार वापस डगआउट की ओर। अब तक 2 चौके लगे इस मुकाबले में। अगर मैं 2.5 ओवर की गेंदबाजी की बात करूँ, 2 चौके और 1 छक्का। वो छक्का आया था जाहिद अयूब के बल्ले से और आप जाके नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन हुआ है ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। डार मेहरान बिल्कुल फैज़ान एक अच्छे खिलाड़ी, ये उनका मानना है। और फिलहाल खैर इस प्री क्वार्टर मुकाबले में 2 और 2.5 मुकाबले में ज़्यादा कुछ योगदान आज अपनी टीम को नहीं दे पाए। वो 2 चौकों के बाद बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया तौसीक मंजूर ने। फील्डिंग में लगातार एडजस्टमेंट, वो जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहते हैं हल्के नए बल्लेबाज के लिए वो डीप लॉन्ग ऑफ और उसके साथ साथ मिडान का खिलाड़ी पीछे रखा है और बाकी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर नजर आएंगे। एक स्लिप अप नजर आ रही है इस बार। ओह माय डियर, क्या कमाल का ये स्ट्रोक है, आते आते ही वो तेवर बल्लेबाज के साफ नजर आते हुए कामरान रियाज नए बल्लेबाज और शुरुआत एक गगनचुंबी छक्के के साथ। वो ऑफ स्टंप के बाहर विट ऑफर की थी, वो पीछे हटकर ऐसा लगा कि एंड्रू रसल की अंदाज में ये स्ट्रोक लिया है। बिल्कुल वो पीछे हटकर वो पावर जनरेट करना और वो जनरेट जो पावर किया था और उसी का लाभ अपनी टीम को दिलाते हुए कामरान रियाज के बल्ले से पहला छक्का। खाता खुला इस बल्लेबाज ने, यानी यूं कहा जाए वो दादागिरी दिखाते हुए कामरान रियाज यहाँ पे वो दबंग अंदाज में यहाँ पे खाता खुलते हुए। ये दूसरा छक्का मैच का और 28 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो। अब जाके गेंदबाज में शायद वो परिवर्तन नज़र आ रहा है, या यूँ कहा जाए जो इससे पहले गेंदबाज थे 19 जर्सी के पीछे अब किस खिलाड़ी को यहाँ पे चयन किया गया गेंदबाजी में। लेकिन एक अच्छी शुरुआत, अगर रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक करीबन वो 9.5 के औसत से रन बनाती हुई नज़र आ रही है करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम। लेकिन वो जो चिंता का कारण वो शायद खेमे को सता रहा होगा और खेमे के साथ साथ टीम के चाहने वालों को सता रहा होगा। वो फैज़ान मुख्तार की विकेट जो है बहुमूल्य विकेट गंवाई है यहाँ पे। लेकिन रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक स्कोर अभी तक देखने को मिला है। गेंदबाजी में आरिफ अहमद डार अपना 1 ओवर अब तक कर चुके और अपने कोटी का दूसरा इस बार मारने की कोशिश की थी मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन गेंद एक बार फिर लीजिए वहाँ पे साधारण सा प्रयास। एफर्ट की बात की जाए तो देखो, जब आप वो बड़े मुकाबले खेलने के लिए एज अ फील्डर आते हो तो कहीं ना कहीं एक गेंदबाज चाहता है कि वो एफर्ट फील्डर से 110%, लेकिन वो कोशिश कुछ इस प्रकार की नहीं। शायद गेंद फील्डर वहाँ पे रोप मौजूद थे, लेकिन गेंद चली गई है लांगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जाहिद अयूब इस चौके की मदद से दोहरे अंक में यानी 12 पर पहुंचे। हर 10 गेंदों का वो सामना किया है अब तक।
आज तो फुल अपडेट टीम है बिल्कुल। टीम के चाहने वाले कुछ यहाँ पे टीम के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं। इस बार बेहतरीन गेंद, वो ऑलमोस्ट वो सीटी बजाते हुए निकल गई है कानों के नीचे से, और पुल करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों से। हालांकि वहाँ पे गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम रहे थे विकेट कीपर, शायद इसके कारण वो बाई का रन यहाँ पे मिला है। मीर राहिल मुंबई के लिए प्यार शुक्रिया राहिल आपका करना चाहेंगे, और अहमद इकरम का भी बिल्कुल मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। और आपके साथ साथ जितने भी भाई ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल जेके क्रिकेट जोन की वजाहत से ये मंजर जो है आप तक पहुँचाए जा रहे हैं पदगामपुरा अवंतीपुरा के इस खूबसूरत मैदान से, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये प्री क्वार्टर मुकाबला इस बार पीछे हटकर गेंद को खेला जरूर है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन अंदाज कामरा रियाज का, और कहीं ना कहीं शायद तो अंपायर से कुछ गुफ्तगू करते हुए, शायद इससे पहले जो भौंसा डाली थी शायद उसके बारे में कुछ बातचीत करते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए फिलहाल 4 और रन अपने नाम अर्जित करते हुए 2 गेंदों पे 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन्हें पहली गेंद पे छक्का लगाया था, उसके बाद ये खूबसूरत चौका। एक बार फिर इस बार ड्राइव करने की कोशिश की थी कवर्स की, और गेंद को खेलने का प्रयास किया था, गेंद थर्ड मैन की जानिब चली गई थी। गेंद को रोकने का प्रयास वहां पे डीप पे किया गया था और गेंद रुकी नहीं, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और रन बरसाते हुए यहाँ पे अपने भल्ले से ने यूं कहा जाए तो वो डगआउट से सेट होके आए हैं बल्लेबाज कामरा रियाज, एक बहुत बड़ा नाम करीमाबाद क्रिकेट क्लब के, और फिलहाल अपनी भूमिका निभाते हुए 1 डाउन पोजीशन पे आज बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। और क्या बेहतरीन अंदाज यहाँ पे इख्तियार करते हुए रन बटोरते हुए, ओह माय डियर, हेलीकॉप्टर उड़ाया, हेलीकॉप्टर उड़ा भी है और ठिकाने पे भी गिरा है। मिड विकेट के बाहर गेंद को 6 रन के लिए पहुंचा है इस बार, और ऐसा लगा कि बिल्कुल हल्का सा चिप किया है। ताकत इस बल्लेबाज के कलायु में साफ नजर आती हुई। और अगर दूसरी कहानी बयान की जाए स्ट्रोक की, वो टाइमिंग पे विश्वास इस बल्लेबाज का, वो टाइमिंग कुछ इस प्रकार की थी कि हल्का सा चिप भी बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। रन काफ़ी ज़्यादा आया है इस ओवर में, काफ़ी महंगा ओवर अब तक साबित होता हुआ। पहले ओवर में 4 खर्चे थे, लेकिन इस ओवर में 19 रन अब तक खर्चे हैं गेंदबाज आरिफ अहमद डार ने। डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 4 के बाद। अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे करीमाबाद क्रिकेट क्लब, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला वो फैज़ान मुख्तार की विकेट शुरुआत में गंवाई थी, उसके बावजूद भी 4 के बाद 47 एक खिलाड़ी के नुकसान पे यानी करीबन वो 12 की औसत अब तक मेंटेन करके रखे है कामरा रियाज के साथ साथ जाहिद अयूब। और कामरा रियाज के क्या कहने, 5 गेंदों पे 20 रन, वो 400 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या गेंदबाजी में कोई बदलाव जी नहीं, तौसीक मंजूर के साथ ही जाएंगे, अपने कोटे का ये तीसरा करेंगे। अब तक 2 ओवर इससे पहले किए थे, हालांकि पहले ओवर में 3 खर्चे थे, दूसरे ओवर में कुछ रन आए थे, लेकिन उसके साथ साथ वो विकेट, एक बहुमूल्य विकेट अपने टीम के लिए निकाली थी इस गेंदबाज ने। युवा ये गेंदबाज, और गति इस गेंदबाज के पास काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं गति की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो गति आपको नज़र आएगी, लेकिन गति के साथ साथ वो लाइन और लेंथ, उस पर भी बिल्कुल फोकस करना ज़रूरी होता है गेंदबाज का। जब आप तेज़ गति के गेंदबाज, तो वो गति के साथ साथ वो लाइन और लेंथ, और ख़ास तौर पे ये बिल्कुल ये अदा जो है इस गेंदबाज ने यहाँ पे आज दर्शाई है। वो गेंद को अंदर लाने की क्षमता रखते हैं। एक बार फिर वो पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद, बल्ला चलाया था इस बार जाहिद अयूब ने, और गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए। खड़े खड़े इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया था। एक मरतबा फिर तैयार, इस ओवर में अंतिम बार सामना करेंगे जाहिद। एक बार फिर वो मिड ऑफ की जानिब से खेलने का प्रयास किया था, और एक बार फिर वो गेंद भल्ले पे पूरी तरह से लगी नहीं। जहाँ पे वो स्ट्रोकल मारना चाहते थे, वो प्लेसमेंट मिली नहीं बल्लेबाज को। खैर एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पे, डीप लांगान की जानिब गेंद चली गई थी। वर्ष लांगान पे एक खिलाड़ी रखा गया है, और कामरान रियाज की बात करूं मैं तो उसके लिए जो 2 खिलाड़ी आपने तेज गज दायरे के बाहर रखे हैं, यानी डीप लांगाफ और उसके साथ साथ वर्डिश लांगान, कुल मिला के इस प्रकार के फील्डिंग आप रखोगे तो आगे वाली गेंद मेरे ख्याल से करने की कोशिश यहाँ पे, और वही गेंद आती हुई, लेकिन इस बार कवर्स के ऊपर लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, गगनचुंबी हवाई फायर यहाँ पे कामरान रियाज के बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और इनफैक्ट अगर बात की जाए तो हम अपनी भाषा में वो तफ्तीशी बल्लेबाजी का बिल्कुल लक़ब देते हैं इस जैसी बल्लेबाजी को। और फिलहाल उसी प्रकार के अंदाज, वो पीछे हटकर कवर्स के ऊपर, क्या लाजवाब अंदाज इस बल्लेबाज का। और
जिस भी दिशा में अब तक स्ट्रोक लिए है बल्लेबाज ने, और लगातार वो रन अपने नाम अर्जित करते हुए, रन अपने टीम के नाम अर्जित करते हुए, एक बार फिर लीजिए, इस बार उससे भी सुंदर, उससे भी बड़ा एक और गगनचुंबी, इस बार पॉइंट के ऊपर से माय डियर वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए, कभी एंड्रू रसल के अंदाज में, कभी वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में ये बल्लेबाज जो है कामरान रियाज यहां पे बल्लेबाजी करते हुए, और 7 गेंदों पे 32 रन, 7 गेंदों पे 32 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। इन्हें पूरी तरह से देखा जाए तो पावर प्ले अपने टीम के नाम करते हुए 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 60 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और आप जाके वो फैसला वहां पे कि विकेट कीपर अब सामने आएंगे, यानी शायद दबाव डालने की कोशिश। और अगर देखा गया तो अब तक कदमों का इस्तेमाल किया नहीं बल्लेबाज ने, बिल्कुल वो अपनी जगह स्ट्रोक खेले अब तक बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर विकेटों से चुपके हुए फील्डिंग करेंगे। लेकिन इस बार एक मर्तबा फिर एक टप्पे के बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर कामरान रियाज का और एक कड़ा प्रहार, और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी के दृश्य दिखाते हुए, क्या नज़ारे, और पावर प्ले शायद इसी के लिए जाना जाता है। शायद मैंने वो चर्चा की थी जब वो 2 ओवर अच्छे घटे थे, शायद 2 ओवर में 8 रन थे बोर्ड पे, और उसके बाद मैंने वो चर्चा की थी जब जब वो मॉडर्न क्रिकेट में पावर प्ले का जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट प्रेमियों के जहन में यही बात आती है, वो चौके और छक्के देखने को मिलेंगे। और फिलहाल इस बार एंजॉय करते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है कि गेंद अब फुटबॉल की तरह नजर आ रही है कामरान रियाज को, मात्र वो 9 गेंदों पे 37 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और तौसीक मंजूर की बात की जाए तो अब ऐसा भी अर्धशतक के करीब बिल्कुल जा चुके हैं, 42 3 ओवर में खर्च किए हैं गेंदबाज तौसीक मंजूर ने। पहला ओवर अच्छा घाटा था, लेकिन उसके बाद वो पिटाई, वो तफ्तीशी बल्लेबाजी, क्या नज़ारे, क्या नज़ारे, पावर प्ले में किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होती है। कोई डांगरपुरा के इस मैदान में आके कामरान रियाज जैसे बल्लेबाज से आके सीखे। वो 9 गेंदों पे 37, 13 गेंदों पे 14, जायद अयूब, कुल मिला के 5 के बाद 65, एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और 13 की औसत से मेरे ख्याल से रन बनाए है। जी हाँ, वो 13 की औसत से रन बनाने में अब तक कामयाब रही है टीम। और वो प्रेशर, वो हताश निराश चेहरे साफ नज़र आते हुए फील्डिंग वाली टीम के, और कहीं ना कहीं अगर उस प्रेशर को हटाना है, देखो जब आप वो बड़े लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं वो कोचेज़ आपको यही सिखाते हैं कि अगर आप वो रनों पे अंकुश लगाना चाहते हो एज ए गेंदबाज, एज ए फील्डिंग वाली टीम, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। विकेट ही एकमात्र ऐसा जरिया है जहाँ पे आप वो रनों पे अंकुश लगा सकते हो, रनों की गति को आप कम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप जानने वाली बात रहेगी कि गेंदबाजी में आप परिवर्तन, आदिल को अब याद किया है, आदिल किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, हालांकि लंबे कद के गेंदबाज, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या वो पिच से मदद ले पाएंगे, क्या यहाँ पे वो विकेट जिसके लिए कप्तान ने बिल्कुल यहाँ पे याद किया है। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल कामरान रियाज दोहरा, लेकिन गेंद की लेंथ को कम किया था गेंदबाज ने, जिसके कारण गेंद और बल्ले में कोई मिलाप नहीं। जाहिद सामी, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर, और मेन जासिर मोबाइल सलाम, वालेकुम सलाम जाहिद सामी, और उसके साथ साथ रथर आकिब हमारी शायद किसी बात से बिल्कुल वो एग्री कर रहे हैं, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आप तमाम भाइयों का। फिलहाल एक बार फिर मैं बताता चलूँ, JK क्रिकेट आज आपके लेकर आया है, बल्कि पहली मरतबा इस मैदान में, यूँ कहा जाए तो डांगरपुरा अवंतीपुरा के इस खूबसूरत मैदान में आज पहली मरतबा JK क्रिकेट के कदम आए हैं। तो एक खूबसूरत मुकाबला जहाँ पे करीमाबाद बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत के एक बार फिर वो पीछे जाकर लीजिए, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से इस बार जाएगी 4 रन के लिए। कहाँ पे खिलाड़ी खड़ा करोगे, वो जो लांगान और लांगाफ आपने पीछे रखा है, यानी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद आप मौका दे रहे हो बल्लेबाज को, शायद आप मौका दे रहे हो बल्लेबाज को वो हाथ खोलने का। और किस बल्लेबाज को आप ये विकेट ऑफर कर रहे हो, कामरान रियाज, जो लगातार इसी तलाश में है कि कब गेंदबाज विकेट ऑफर करे। और मैं अब बिल्कुल वो बैट स्पीड देखे इस बल्लेबाज की, ऐसा लग रहा है कि जब वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में स्ट्रोक खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या जैसे बिल्कुल वो आधा दिखाते हुए एक बार फिर लीजिए उसी अंदाज में। हालांकि बात से मुंह से बात अभी निकली ही नहीं थी, कामरान के पास पहुंची और उस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हुए एक बार फिर मिड विकेट की दिशा में 4 और रन जोड़े हैं। और साझेदारी की बात की जाए तो 51 रन 51 की ये पार्टनरशिप मात्र 16 गेंदों में। योगदान देखिए
45 का योगदान, 12 गेंदों पे। शायद वो फास्टेस्ट अर्धशतक क्या हो सकता है, या इससे पहले किसी बल्लेबाज ने किया, स्कोर से जानने की कोशिश करेंगे वो किस बल्लेबाज ने वो फास्टेस्ट अर्धशतक यहाँ पे दागा है। लेकिन कामरान, जितनी तारीफें की जाए उस खिलाड़ी की उतनी कम। एक बार फिर ये अच्छी लाइनों लेंथ है, ये एक अच्छा इरादा है गेंदबाज का। देखो पीछे हटकर बार बार वो बिल्कुल जगह बनाने के लिए जाते हैं कामरान रियाज, लेकिन यहाँ पे विकेट गेंदबाजी जितनी आप करोगे इस गेंदबाज के बल्लेबाज के विरुद्ध तो उतना बेहतर रहने वाला है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल एज अ गेंदबाज जितनी जल्दी आप वो पिक करोगे बल्लेबाज को, उतना आपकी गेंदबाजी में निखार आएगा। और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, जांचा परखा के कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गेंद की लेंथ को कम किया, कांधे का इस्तेमाल, वो तीखी बाउंसर। हालांकि वो रन आउट की अपील ज़रूर की जा रही है, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। फ्राइडे को इनाग्रेशन पे लाइव करना है बिजबियारा कास्को लीग मेन जासिर। तो फ्राइडे के दिन हमारा सेमीफाइनल मुकाबला है माय डियर ब्रदर। जी हाँ, जहाँ पे होप आउटफिट भिड़ेगी ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब के साथ शमशपुरा के मैदान से। वो सेमीफाइनल का मुकाबला जेके क्रिकेट जोन उसकी तैयारी कर रहा है। तो सॉरी सर करना चाहेंगे आपका जासिर भाई। फैज़ान लोन कामरान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, और नासू फैज़ू भी लगातार लव यू भाई, लव यू टू डियर। और आप एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को। एक बार फिर शायद वाइड होगी, इस बार क्या वाइड होगी यहाँ पे। और जी नहीं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी डार्ट गेंद के साथ वो 2 चौके आए हैं पावर प्ले के अंतिम ओवर में, 6 ओवर के बाद। यानी पावर प्ले मुकम्मल, 73 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आज एक विशाल लक्ष्य बनने वाला है, एक वो नींव रखी है। वो कहा जाता है ना, जब आप वो मकान बनाने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मकान की बेस मजबूत होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से बिल्कुल इस मुकाबले को आप ले सकते हो। अगर आप एक विशाल लक्ष्य रखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो बेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और फिलहाल तो 73 यानी वो बेस एक मजबूत बेस, यानी एक बड़ी इमारत की बेस आपने खड़ा की है। लेकिन अब जानने वाली बात रहेगी कि आगे का सफ़र आप किस प्रकार से एंजॉय करोगे, आगे का सफ़र आप किस प्रकार से यहाँ पे पेश करने की कोशिश करोगे। पावर प्ले के बाद 73 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले। और आप जाके वो रेस्ट्रिक्शन ओवर यानी वो खिलाड़ी जो आप तेज़ गज दायरे के बाहर रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ कि किस खिलाड़ी को बाहर रखा जाएगा। डीप पॉइंट रखा है यहाँ पे, और वो लांगान का खिलाड़ी आपको नज़र आएगा। ऑलमोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा है, वाइडिश लांगाफ और वाइडिश लांगान, उसके साथ साथ डीप मेडिकल और डीप स्केलेग आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे सैम की बात की जाए तो पहली मरतबा वो गेंदबाजी के लिए उसको नेता दिया गया, कप्तान दौरा। पहली मरतबा वो सुपिन देखने को मिलेगी, और यहाँ से सुपिन बनाम कामरान रियाज, ये बैटल देखने लायक होगा। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर सैम बट। ये मैं नहीं, ये बल्लेबाज का बल्ला दर्शाता हुआ। जी हाँ, जाहिद अयूब ने स्वागत किया यहाँ पे गेंदबाज सैम का। चौकी के साथ 7वें ओवर की शुरुआत, यानी जो अब तक कहानी घटी है कुछ उस प्रकार से ही शुरुआत 7वें ओवर की। और आप जाके वो स्लिप को हटाया गया है। प्रेशर पूरी तरह से फील्डिंग वाली टीम के ऊपर, वो प्रेशर में लथपथ टीम नज़र आती हुई। लेकिन यहाँ पे आपको एक विकेट की दरकार है, विकेट चाहिए आपको। अगर इस रन गति को आपको रोकना है तो कहीं ना कहीं वो विकेट्स आपको लेने होंगे, या अगर आप वो छोटे से छोटे टोटल पे रोकना चाहते हो टीम को, जो थोड़ा असंभव लग रहा है क्योंकि 77 बोर पे ऑलरेडी लग चुके हैं। मात्र 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक बार फिर इंतजार किया, पीछे जाकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला। वहाँ पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया और तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। Barjuni और इसके साथ साथ 4 teams have withdrawn their names from the tournament, RLCC, MVS, Sophie 11, United 11। तो कुछ मेंशन करते हुए यहाँ पे, खैर किस टूर्नामेंट की बात हो रही है ये हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। माय डियर ब्रदर, आप विस्तार से बता सकते हो, और कहीं ना कहीं जिसके लिए आप संदेशा भेजना चाहते हो आप उसको मेंशन भी कर सकते हो। ये आपका अपना मंच है, कमेंट्स के लिए दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। खैर दोबारा से फोकस करने की कोशिश करेंगे मैच के ऊपर, लेकिन इस बार पावर प्ले के बाद उमूमन देखा गया कि रनों पे बिल्कुल वो लगाम लगाई जाती है, और कुछ इस प्रकार से। हालांकि पहली गेंद पे वो चौका हासिल किया था जाहिद अयूब ने, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन ओवर यहाँ पे सैम बट अपनी टीम के लिए करते हुए। APG अब्दुल कलाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, और सीधा लाइव प्रसारण डांगरपुरा अवंतीपुरा के इस खूबसूरत मैदान से जेके क्रिकेट जोन की वसादत से। और इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एनडी बैट संगम,
जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम, एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग, उसके साथ साथ 4-on-4 ट्रैवलर्स बिजबियारा, और अगर मैं बात करूँ वसीम टेलीकॉम एनएच लगातार ताउन कर रहे जी के क्रिक जोन को मुकाबला लोगों तक पहुँचाया जाए। और फिलहाल 7 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 7 के बाद 78 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 78 फॉर द लॉस ऑफ 1। तो कुछ बातचीत करते हुए वहाँ पे कप्तान के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और कॉम्बक्स में हम स्वागत करना चाहेंगे शाहनवाज जो कथरो किंग्स के मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज शाहनवाज के एरिया में बिल्कुल जेके क्रिक जोन पहली मरतबा आया है कथरो किंग्स के मैनेजर, और वो भी लगातार ग्राउंड में लगातार इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी में अब आदिल दोबारा से, पहले ओवर में 8 खर्चे थे, एक बार फिर वो सटीक निशाना, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की। इस प्रकार की गेंदबाजी आप करोगे तो कहीं ना कहीं वो रनों पे आप अंकुश लगा सकते हो, और साथ साथ वो विकेट लेने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि विकेट गेंदबाजी अमूमन माना जाता है कि T20 में रास आती है। ओह इस बार बेहतरीन गेंद, क्या ये कांधे का इस्तेमाल किया था, क्या गेंद वो पीच से पड़ने के बाद शायद उछाल प्राप्त किया गेंदबाज ने, और अब जाके वो इशारा आता हुआ 1 फ्रॉम द ओवर। जी हाँ, अपनी हाइट का पूरा लाभ लेते हुए, और इस प्रकार की ये बाउंसर है, ये एक अच्छी बाउंसर मानी जाएगी, क्योंकि बाउंसर अमूमन जो आंखों के सामने जो गुजरती है वो एक अच्छी बाउंसर मानी जाती है। फिलहाल इस बार पहले शफल किया था, हालांकि पहले वो इरादा कि मिड विकेट के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन अंत में अपना स्ट्रोक चेक करते हुए वो कलाइयों को बिल्कुल ज़रा सा मोड़ते हुए नजर आए इस बार। और जब तक कि वो नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका जाएगा, वो सिंगल मिलेगा यहाँ पे, और सिंगल के साथ ही अब स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे ये जोड़ी। और पार्टनरशिप की बात की जाए तो एक अच्छी साझेदारी यहाँ पे पनपती हुई इन दोनों के बीच में, करीबन वो 60-65 रन की साझेदारी। वो जो पहली विकेट गिरी थी फैज़ान मुख्तार की, लगा था कि शायद वो आज करीमाबाद क्रिकेट क्लब की बल्लेबाजी शायद बिखर जाएगी, लेकिन क्या लाजवाब। वो कहा जाता है ना कि अगर वो आप शुरुआत से ही वो अटैक करने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं वो चांसेस रहते हैं, अगर आपका वो अगर आपको वो प्रयास सफल रहता है तो प्रेशर आप बिल्कुल अपोजिट टीम पे डालने में कामयाब रहते हो, लेकिन वो रिस्क भी होती है वहाँ पे। वो आते ही बड़े स्ट्रोक खेलना, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, हालांकि एक टापे के बाद वो कैच कहीं ना कहीं लिया जा सकता था, शायद एक बार फिर वो सुस्ती दिखाते हुए वो क्षेत्र रक्षण वहाँ पे। गेंद काफ़ी देर में हवा में थी ज़रूर, वो गेंदबाज भी बिल्कुल शायद खुश नहीं है, क्योंकि मौका मिला था आपको कामरान रियाज की विकेट हासिल करने की, और ऐसे मौके ज़्यादातर कामरान जो है आपको फराहम नहीं करेंगे। वो मौके आपको लपकने होते हैं अगर वो डुआ डाई मुकाबला आप खेलने के लिए आते हो मैदान में, लेकिन इस बार वो गति मिश्रण किया था, बैक ऑफ द हैंड, ऐसा लगा था कि शायद वो उंगलियां फेरी थी इस बार, लेकिन इस बार पहली भाप गए थे कि धीमी गति की गेंद आने वाली है। कॉर्पेट के सारे इस बार मिड ऑफ की दिशा में धकेल कर सिंगल मुकम्मल, सिंगल के साथ स्ट्राइक जायद अयूब के पास रहेगी, और सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति, यानी 8 के बाद 81। अभी भी अगर देखा जाए तो वो 10 के औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब रहेंगे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से कल के जो मैच रहने वाले RLCC वर्सेस फ्रेंड्स 11 लालीपुरा, ये 6 नवंबर तो आज ही है, आज 5 माफ कीजिएगा, यानी कल ये करीबन सुबह 10 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा इस लीग का। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ जो दूसरा मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस फ्रेंड्स 11, ये मुकाबला जो है दिन के 1:30 बजे ये मुकाबला कल खेला जाएगा। और उसके बाद अगर जिक्र करें तो 7 नवंबर को SWD वर्सेस करीमाबाद क्रिकेट, या जो इन दोनों में से मुकाबला जीतेगी तो उनका मुकाबला 7 तारीख को रहने वाला है। और उसके साथ साथ सोफिया 11 डांगरपुरा वर्सेस MVS, और उनका मुकाबला जो है थर्सडे को 7 नवंबर 2024 यानी दिन के 1:30 बजे रहने वाला है। ये फिक्चर्स कुछ थे जो आने वाले मैचेस के APJ अब्दुल कलाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से बिल्कुल ये इनिशिएटिव लिया गया इस टूर्नामेंट को, बिल्कुल वो उन्होंने ताउन किया है यहाँ पे। और टूर्नामेंट के साथ साथ अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा काम, अच्छा योगदान, और ग्राउंड को जिस प्रकार से वो मेंटेन करके रखे तो बिल्कुल दिल को छू लेने वाला मंजर। जो ही वो ग्राउंड में बिल्कुल हम दाखिल हुए थे तो कहीं ना कहीं वो अलग ही फीलिंग, वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग महसूस कर रहे हैं जब गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं कामरान रियाज।
फ़िलहाल 88। तो शायद मकरो यहाँ पे उनका ये मानना है कि नॉट एमवीएस और सोफी 11, लेकिन इस बार वो गैप देखिए, वो प्लेसमेंट देखिए, लाजवाब प्लेसमेंट इस बार जाहिद वहीब दोहरा। हालांकि वो स्केल का खिलाड़ी, वो मिड विकेट का खिलाड़ी, वो कम अंतर उनके बीच में है और वही गैप तराशने में कामयाब इस बार। एक और चौका अपने नाम। बट जुनी भी लगातार एंजॉय करते हुए कुछ विचार अपने शेयर करते हुए आमिर डार भाई इस बार हालांकि जहाँ पे आप होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल वो समस्या नहीं रहती है। एक बार फिर वो डीप लांगा आपकी जानब से गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। यानी टाइज की मांग की जा रही है, शायद वहाँ पे मेरे ख्याल से सदस्य है किसी टीम के। अगर मैं बट जुनी की बात करूँ तो डेफिनेटली अगर आप किसी टीम के सदस्य हो तो आप ज़रूर उस टीम का नाम जो है मेंशन कर सकते हो। फिलहाल 94 फॉर दिलासा फन। और ओवर्स की बात की जाए तो 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स ली जाती है। दस ओवर के बाद जो है ड्रिंक्स ली जाती है और उसके बाद वो थोड़ा समय मिलेगा वो विश्राम करने का। हालांकि विश्राम को कर किसी भाई ने बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया था जब कोई व्यक्ति जब मेंशन कर रहा था व्हाट डज़ विश्राम मीन, तो हमारे शायद आकिब थे वहाँ पे जिसको वो कि मेंशन किया गया था कि विश्राम का मतलब ये होता है कि थोड़ा आराम, यानी थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। कैप्शन ऑफ रियल। तो बिल्कुल ये एक अच्छा इनिशिएटिव, ये एक अच्छा फैसला यहाँ पे कि वो जो हेलमेट उतारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, तो बिल्कुल वो मैनेजमेंट की जानिब से ये फैसला यहाँ पे किया गया है। ये रूल रखा गया है कि हेलमेट के बगैर आप यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं करोगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा हेलमेट के बगैर बल्लेबाजी करना इस मैदान पे। एक अच्छा फैसला यहाँ पे। और खैर हेलमेट के बगैर तो जिस ने भी बिल्कुल ये इक्विपमेंट बनाया है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ कर बनाया है। तो बिल्कुल सर ये आप मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर सकते हो, डेफिनेटली हम आपकी बात समझते हैं। तो वो अगर आप टाइज की मांग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू हैव टू कंटेक्ट विद मैनेजमेंट बॉडी। और बिल्कुल आपकी बात जो है यहाँ पे हमने बिल्कुल देखी है कि आप वो टाइज के ज़रिए वो जो मुकाबला आपको और दूसरी टीम का रहने वाला है वो चाहते हो क्या टाइज के जरिए अगर मुकाबला है। हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, इस बार लपक लिए गए और ये बहुत बड़ी विकेट, वहाँ पे बहुत बड़ी विकेट। कामरान रियाज को वापस जाना होगा और अर्धशतक से मात्र 3 रन से चूके 47 बनाए कामरान रियाज ने। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेहतरीन सफलता आदिल के नाम। अब तक गेंदबाजी इस गेंदबाज की अच्छी, वो विकेट्स वो रनों पे आपने अंकुश लगाया था। और कहीं ना कहीं शायद अगर जो श्रोता पहले से ही जुड़े हुए हैं तो मैंने एक बात दर्शाई थी, अगर आप विकेट लेना चाहते तो कहीं ना कहीं वो रन गति को आपको कंट्रोल करना होता है और फिर उसके बाद वो विकेट्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले 2-4 ओवर्स की अगर मैं बात करूँ तो रन गति पे कंट्रोल करने में कामयाब और आप जाके उसका फल यहाँ पे आदिल को मिलता हुआ। अब तक बेहतरीन गेंदबाजी, 2.3 ओवर की गेंदबाजी, 12 खर्चे इस गेंदबाज ने और वो 1 विकेट और बेहतरीन। और सबसे यूं कहा जाए तो वो गेंद फिश वाली विकेट क्योंकि जो दरकार थी टीम को। कामरान रियाज उस प्रकार के बल्लेबाज थे जिन्होंने वो ताबड़तोड़ वो विस्फोटक बल्लेबाजी का आज मुजाहरा किया है। इमो भाई इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन मुलाकात होगी। आमिर डार, शुक्रिया आमिर भाई आपका करना चाहेंगे और होप आप हमारे लिए बिल्कुल इशारों को अगर समझो, राज राज को जाने दो, राज को राज रहने दो। और बाट लतीफ़ ताता ब्रिक्स क्रिकेट क्लब के ओनर बाट लतीफ़ हमारे साथ बड़े जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल मोस्ट वेलकम लतीफ़ भाई। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जेके क्रिकेट जोन की इस लाइव नशरियात को। आदिल की बात की जाए तो लंबे खके गेंदबाज है, आप जाके वो कप्तान के साथ कुछ बातचीत करते हुए वहाँ पे कुछ सलाह मशवरा, नए बल्लेबाज शाकिर, तो यहाँ पे एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि क्या आप नज़दीकी खिलाड़ी में थोड़ा इजाफा करोगे, क्या वो सिंगल लेने से रोक सकते हो आप नए बल्लेबाज को, क्योंकि मुश्किल रहता है वो, भले ही आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन वो आती है वो बड़े शूटरों के लिए जाना वो बिल्कुल मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फील्डिंग जो शायद इससे पहले कामरान के लिए सजा के रखी थी उसी प्रकार की फील्डिंग आपको नज़र आएगी। बिल्कुल सही। और वेलकम ब्रो टू
शुक्रिया कैसर बट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम करना चाहेंगे कैसर भाई आपका भी। होप यू आर एंजॉइंग दिस लाइव कवरेज फ्राम जे के क्रिक जोन। ओह अच्छी गेंद यहाँ पे, बेहतरीन गेंद। ये टिप्पा इस गेंदबाज का, वो गुड लंग स्पॉट पे लगातार गेंद को टिप्पा खिलाने की कोशिश। और हल्के आदिल की मैं बात करूँ, बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने लंबे कद के बिल्कुल खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। और गेंदबाज के लिए बिल्कुल वो लंबे कद का होना एक, यूँ कहा जाए तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलाता है। और डायरेक्ट हिट, लेकिन वहाँ पे पहुँच गए बल्लेबाज जी, आप पहुँच गए। डायरेक्ट हिट निशाना सादा तो था, लेकिन वो डायरेक्ट हिट बिल्कुल स्टम्प्स पे लगी थी। कहीं ना कहीं वो रन मुकम्मल होता हुआ। जे के फ्री जोन पे ये मंदिर जो है आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, और हम यहाँ से बिल्कुल सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और लतीफ़ का ये मानना है कि बिल्कुल वो तुलना कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक ज़माने पे बिल्कुल मोहम्मद इरफान हुआ करते थे, बाएं हाथ के वो गेंदबाज थे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आदिल गेंदबाजी कर रहे हैं, वो उछाल जिस प्रकार से उसकी गेंदबाजी में अब तक देखने को मिला है, शायद वो तुलना कर रहे हैं। खैर यहाँ पे वो ड्रिंक्स बीच मैदान में, और हम भी यहाँ पे थोड़ा विश्राम यानी ड्रिंक्स लेना चाहेंगे। फ़िलहाल आप थोड़ी देर के लिए बिना आवाज़ के विजुअल्स को एंजॉय कर सकते हैं।
तो ड्रिंक्स के बाद बिल्कुल आपका यहाँ पे स्वागत एक बार फिर करना चाहूँगा मैं। और आउट कौन कौन बल्लेबाज हुए हैं वो ज़रूर आपसे बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले बल्लेबाज फैज़ान मुख्तार, जिन्होंने आज थोड़ा बल्ले से उतना योगदान दिया नहीं। और अगर उसके बाद बात की जाए तो कामरान रियाज, जिन्होंने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 47 बनाए थे, शायद उसकी बदौलत ये जो इमारत अभी आप देख रहे हो लेकिन वापसी की है। अगर बात करें यहाँ पे शाहीन 11 तेलंगाम की तो कहीं ना कहीं वापसी मानी जाएगी। जिस प्रकार से अब तक रनों पे भी अंकुश लगाया और साथ साथ वो विकेट भी चटकाई है कामरान रियाज की, तो यहाँ पे एक वापसी मानी जाएगी। 97 अभी भी बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 11वें ओवर की शुरुआत सैम बट अपने कोटे का तीसरा कर रहे हैं। हालांकि गेंदबाजी अच्छी हुई लेकिन इस बार वो शॉर्ट ऑफ लंग की गेंद खींच के निकाला था मिड विकेट की दिशा में। डीप पे तैनात खिलाड़ी, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया, तब तक सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। और सिंगल के साथ ही अब जाके 99 फॉर द लास्ट अप टू। अगर जाहिद अयूब की बात की जाए तो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे आज फैज़ान मुख्तार के साथ और एक एंड से बने हुए हैं। यूँ कहा जाए वो एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। कामरान रियाज ने 47-24 गेंदों पे बनाए और उसके साथ साथ फैज़ान मुख्तार की बात की जाए तो शायद 12 रन बनाकर वो शिकार बने थे तौसीक मंजूर का। और आदिल को विकेट हासिल हुई थी अगर कामरान रियाज की बात की जाए। और दोबारा से अब आदिल यानी अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक 3 ओवर में 13, सबसे सफल गेंदबाज पिक ऑफ द बॉलर्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी फ्लिक करने की कोशिश ऊपर गई है, नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी। और डीप थर्ड मैन के खिलाड़ी ने दौड़ लगाते हुए एक टप्पे के बाद गेंद को रोका, यकीनन अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। और तब तक वो सिंगल, वो छोर बदलने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। और इस सिंगल के साथ अब वो 100 रन का आंकड़ा, वो 100 रन मुकम्मल होता हुआ टीम का। अभी भी इसके बाद आपके पास वो 8 ओवर का खेल बचा है और 8 खिलाड़ी अभी भी आपके हाथ में है। यानी लेसन इज़ टू किल द बॉल शायद आने वाले बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके पास वो ज़्यादा विकेट्स हाथ में रहते हैं और उसके साथ साथ वो ओवर्स कम रहते हैं तो बिल्कुल एक मौका मिलता है बल्लेबाज को वो बड़े स्ट्रोक आती है खेलने का। एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है और गैप मिली है, वहाँ पे गैप मिली है। प्लेसमेंट देखिए, ये होता है जब आप बल्लेबाज होने के नाते आप काफ़ी समय क्रीज पे बिताते हो तो आपको अंदाज़ा आता है गेंदबाज के मुतालिक, आपको अंदाज़ा आता है कि पिच किस प्रकार से बिहेव करती है, गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करता है, तो कहीं ना कहीं वो प्लेसमेंट करना आसान रहता है फिर बल्लेबाज के लिए। शायद जाहिद अयूब जो है काफ़ी समय से क्रीज पे है, शुरुआत जब हुई थी हालांकि ओपनिंग करने के लिए आ जाए अभी भी बने हुए 39-30 गेंदों पे और इस प्रकार के स्ट्रोक्स बिल्कुल उम्मीद कर रहे होंगे खेमे के साथ साथ इस खिलाड़ी के चाहने वाले। एक लंबी इनिंग की उम्मीद आज शायद इस बल्लेबाज के बल्ले से, लेकिन यहाँ पे बाल बचे हैं। वो ड्राइव करने की कोशिश की थी, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद एक बार फिर बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और मीर मंजूर भी लगातार कुछ विचार यहाँ पे शेयर करते और साथ साथ उसके दोस्त उसको मेंशन करते हुए। खैर लीजिए, गेंद थाई पे लगी है और पील ज़ोरदार हो रही है। साफ नज़र आ रहा था कि गेंद पड़ने के बाद जो अंदर आई थी उसके कारण गेंद जो है थाई पैड पे टकराने के साथ वो विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। हालांकि अपील और विकेट कीपर बखूबी जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ देते हुए अपने गेंदबाज का। लेकिन एक अच्छा फैसला वहाँ पे अंपायर, इस अंपायर के नाम में जानना चाहूँगा अकील, बिल्कुल एक अच्छा फैसला अकील। ओह माय डियर, लाजवाब, बेमिसाल हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा है और आई थिंक दर्शक गीरगाह के बाहर और काफ़ी दूर वो कहते हैं ना कोसों दूर गेंद को भेजा है इस बार। कदमों का लाजवाब इस्तेमाल और बेहतरीन अंदाज, लांगन के ऊपर से अपने नाम 6 रन और अपनी टीम के नाम ही 6 रन अर्जित करते हुए छक्के की मदद से आप जाके वो अर्धशतक के करीब, हालांकि 45 पे पहुँचे हैं जाहिद अयूब। विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अगर मैं करीमाबाद क्रिकेट क्लब की बात करूँ, एक बेस्ट विकेट कीपर माना जाता है इस टीम का और कहीं ना कहीं आज एक बार फिर वो साबित करते हुए बल्लेबाजी में वो तेवर, बल्लेबाजी में वो दमखम आज दिखाते हुए शुरुआत से ही
और शुरुआत से वो आगाज़ किया था छक्के के साथ अपनी इनिंग का, और कहीं ना कहीं उसके बाद जब दूसरे एंड से कामरान रियाज बल्लेबाजी कर रहे थे, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन वैसे में बिल्कुल साथ दिया। वो सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहे, लेकिन जैसे ही देखा कि कामरान रियाज अब चले गए हैं, यानी अब जिम्मेदारी बिल्कुल उठानी होगी, तो वो जिम्मेदारी बखूबी उठाते हुए अपनी टीम के लिए और एक बेहतरीन केमो खेल रहे। अब तक नाबाद है 45 पे, 5 रन दूर अर्धशतक से। क्या यहाँ पे अर्धशतक मुकम्मल करेंगे एक बड़े स्ट्रोक के साथ? 4 ओवर का कोटा आदिल का मुकम्मल, 4 में 21 खर्चे हैं आदिल ने। हालांकि नबी तुली गेंदबाजी, किफ़ायती गेंदबाजी मानी जाएगी। इस ओवर में कुछ रन आए थे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी अब तक 6 के नीचे वो इकनॉमी रही है इस गेंदबाज की। लेकिन इस बार क्या इशारे का इंतज़ार किया गया, बल्ले से लगी है, वो इशारे का ज़रूर इंतज़ार किया जाएगा कि बैट से गेंद लगी है। जी हाँ, वो सिरा लिया था गेंद ने, यानी वो सुनहरा अवसर विकेट कीपर के पास, लेकिन मुश्किल रहता है एज ए विकेट कीपर जब आप विकेटों के बिल्कुल ऊपर विकेट कीपिंग करने के लिए आते हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कैचेस मुश्किल रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे शाकिर के नाम में पहला चौका, इस चौके की मदद से नाम पर पहुँचे हैं अपने निजी स्कोर पे। इस बार ऑन साइड की जानिब गेंद को निकाला है, पीछे क्षेत्र रक्षण डीप लगान पे तैनात, दूसरे की मांग लेकिन मना किया वहाँ पे। शायद जाहिद अयूब का ये मानना है कि शाकिर भाई 2 से माफ़ी 1 ही काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 रन के लिए भाग जाते तो वो रन आउट भी बिल्कुल हो सकते थे, और डेंजर एंड पे तो जाहिद अयूब को ही तोड़ना था अपनी विकेट की। बिल्कुल वो कहते हैं ना, ख्याल रखते हुए यहाँ पे एक बार फिर बेहतरीन अंदाज यहाँ पे आने दिया, इंतज़ार किया, लेट खेले इस बार, गेंद को बस टकराने दिया अपने बल्ले से। वो जो कवर्स पे खिलाड़ी कप्तान मौजूद है, उसके दाएं जाने बिल्कुल वो प्लेसमेंट, और सिंगल यहाँ पे मुकम्मल करते हुए धीरे धीरे अब सिंगल के सहारे टीम का स्कोर 116 पर पहुंचा है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इस बार। और बैकफुट पे इंतजार किया डीप स्क्वेलक की दिशा में, एक टप्पे के बाद स्क्वेलक बाउंड्री के बाहर, 4 रन। वो पहली पिक किया था इस बार लेंथ को, जैसे ही देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ शरीर की ओर आ रही है, तो सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर डीप स्क्वेलक की दिशा में, बेहतरीन अंदाज बल्लेबाज का। वहाँ पे मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ कि डीप स्क्वेलक भी बिल्कुल आपने तैनात किया था, लेकिन उसको गेंद जो है बेद देती हुई और 4 रन अपने नाम। अच्छी वापसी, एक बेहतरीन वापसी यहाँ पे। एक बार फिर तैयार हो रहे इस ओवर में अंतिम बार। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा आपको डीप पॉइंट की दिशा में इस बार धकेला। लेकिन वो जो आवाज़ बल्ले से आई थी, जब गेंद और बल्ले का मिलाप हुआ था, वो जो टक की आवाज़ आई थी, कहीं ना कहीं वो दिल को छू लेने वाली आवाज़। खैर सिंगल से ही यहाँ पे स्ट्राइक दोबारा से शाकिर के पास रहने वाली है, और सिंगल के 7 ओवर की समाप्ति। 12 ओवर का खेल, माफ 13 ओवर का खेल मुकम्मल, 13 के बाद 121, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एस मुदस्सिर शेख ब्राउ इज़ द कॉपी ऑफ इशनाग। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीर मुजफ्फर भी बिल्कुल कुछ योगदान देते हुए। अब वसीम को मेंशन किया जा रहा है, जहरी दौरा। तो वसीम भाई आपके दोस्त आपको पुकार रहे हैं, क्या यहाँ से वसीम भाई वो शायद वो आवाज़ वसीम तक पहुँचेगी और वो अपने दोस्त को मेंशन करने की कोशिश करेंगे? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वो खुला है आपके लिए, आप वो अपने विचार वहाँ पे शेयर कर सकते हो, और राय जो आप करीबन वहाँ पे शेयर कर सकते हो हमारे साथ। या राय के साथ साथ आपके वो जो मज़ाए अंदाज होते हैं वो भी हम देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल नए ओवर की पहली गेंद, गौहर अहमद डार, यानी अपने कोटे का पहला, और ये पारी का 14th, जी हाँ वो 14 ओवर होगा पारी का, और पहली गेंद पे सिंगल। रमीज़ लोन, वालेकुम सलाम रमीज़ भाई। जाहिद अयूब 46 बना के नाबाद 34 गेंदों पे, 4 रन दूर अर्धशतक से। क्या अर्धशतक यहाँ पे मुकम्मल करेंगे? डिजर्व करते हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। वो सूझबूझ भरी पारी, जब दरकार थी टीम को तब वो बड़े स्ट्रोक आए इसके बल्ले से, और जब दरकार थी वो सिंगल्स डबल्स की तब वो साथ दिया है अपने बल्लेबाजों का।
यानी अपने सहयोगी पार्टनर्स का साथ दिया है अब तक। पहले फैज़ान मुख्तार का साथ देते हुए नज़र आए, उसके बाद कामरान रियाज़ के साथ वो साझेदारी निभाई, और आप जाके शाकिर के साथ हाँ बिल्कुल वो योगदान देते हुए। शाकिर की बात की जाए तो 15 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं गहवर इस ओवर में अंतिम बार। ओह तेज़ तरीन गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मैच कहाँ पे है? और रमीज़ भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुकाबला जो है आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, जी हाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के खूबसूरत एरिया में, यानी डांगरपुरा इस शहर को कहा जाता है, अवंतीपुरा डांगरपुरा के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुँचाया जा रहा है। एक बार फिर इस बार थोड़ी वो फंसती हुई गेंद पड़ने के बाद थोड़ा रुक के आई, शायद इसके कारण वो गेंद जो है वो बल्ले पे पूरी तरह से लगी नहीं, और अंत में गेंद को वो डिफ्लेक्ट किया था। वो डेलिब्रेट खेला हुआ स्ट्रोक मेरे ख्याल से बल्लेबाज द्वारा। खैर सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे, और सिंगल से ही स्कोर बोर्ड को आपको आगे चलाने होगा। शाहिद आर्थो नीरो फिजियोथेरेपी मागाम से हमारे साथ जुड़े हुए। ओ इस बार मारने की कोशिश की थी, गेंद कांधे पे लगी है, आगे आए थे रन लेने के लिए लेकिन मना किया वहाँ पे। वो चोटिल ऐसा लग रहा है कि हो रहे है, और कांधे पे गेंद लगी थी, कांधे पे गेंद लगी थी, और कहीं ना कहीं शायद वो दर्द से जूझ रहे होंगे। खैर जाहिद अयूब 47 पे अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं और काफ़ी समय से क्रीज पे है। बखूबी यहाँ पे वो जानते हैं अपने विकेट की कीमत, और यहाँ पे वो विकेट शायद गंवाना नहीं चाहते हैं, शायद इसके कारण वो रन लिया नहीं। एक बार फिर वो पीछे हट कर गेंद को कवर्स की जानिब खेलने का प्रयास किया था, और डायरेक्ट इस बार ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को। कप्तान की दिशा में गेंद दागी गई थी, और कप्तान वो निशाना साधने से चूके, और ऐसा लग रहा था संभवतः अगर गेंद डायरेक्ट हिट विकेट्स पे लगती तो मेरे ख्याल से शाकिर मुश्किल में पड़ सकते थे। लेकिन खैर यहाँ पे वो गेंद विकेट पे लगी नहीं है, सिंगल मिला है दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी 36 गेंदें अब आने वाली है, लीगल 36 गेंदें। और कितने रन यहाँ पे और जोड़ने में कामयाब रहेंगे करीमाबाद के बल्लेबाज। और आने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो बल्लेबाज में वो गहराई आपको नज़र आएगी, वो डेप्थ नज़र आएगी, वो पिच हिटर्स आपको नज़र आएंगे, यूँ कहा जाता है वो हार्ड हिटर्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे हैं। अगर मैं जाहिद अयूब की बात करूँ, शाकिर की बात करूँ, या वो कामरान रियाज़ की वो बल्लेबाजी शायद भूलने से भी बुलाई नहीं जाएगी, जिस प्रकार से वो तफ्तीशी बल्लेबाजी आज की थी। गेंदबाज के विरुद्ध, हर गेंदबाज के विरुद्ध वो कड़े प्रहार, वो इनसाइड आउट, वो पॉइंट के ऊपर से, वो कवर्स के ऊपर से, और वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में आज रन बनाए थे। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे आरिफ अहमद डार अपने कोटे का अब तीसरा ओवर करने की तैयारी, वो तीसरा ओवर करने की तैयारी अब। और पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, बल्ला चलाया था दूर से, इस बार बल्ला चलाने की कोशिश की थी, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आरिफ अपने कोटे का तीसरा, हालांकि विकेट लेस अब तक आरिफ की मैं बात करूं जो 2 विकेट गिरे हैं, शायद एक विकेट तौसीक मंजूर के खाते में गई है, और दूसरी विकेट मेरे ख्याल से आदिल ने वो प्राप्त की थी। और उसके बाद अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो वो विकेट लेस अब तक गेंदबाज रहे हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पे जाहिद अयूब फंसते हुए अब नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, वो आंखें तो आपकी जम चुकी है, आगे वाली गेंद, ये मारने वाली गेंद। और एज अ बल्लेबाज जब आप इतना समय बिताते हो क्रीज पे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गेंद पे शायद आपका खेमा ये इंतज़ार कर रहा है कि इस प्रकार की गेंद हो आप कदमों का इस्तेमाल करो, और गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को ट्रेनर्स पर 6 रन के लिए करो। लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद की लेंथ को इस बार अपनी ओर खींचा आरिफ ने। मात्र सिंगल ही मिलेगा, अब तक 3 गेंदें हुई है इस ओवर की, और रन केवल एक ही आया है। 126 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। शाकिर किस प्रकार की अब बल्लेबाजी करेंगे? जी हाँ, इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंत समय पे गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने भर दे दिया, और वो गेंद को पॉइंट की दिशा में धकेला था, और शॉर्ट कवर्स पे दौड़ते हुए गए कप्तान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका, तब तक दोबारा से वो स्ट्राइक जाहिद अयूब के पास, और आप जाके वो 1 रन दूर, अर्धशतक से 1 रन दूर, और वो खेमा इंतज़ार कर रहा होगा क्या ये सिंगल आके वो बल्ला जब दिखाएंगे तो वो बिल्कुल प्रेज देंगे। यहाँ पे इस बार गैप, ओह लाजवाब, इस बार कलाया मोड़ी फुल टॉस पे लिया गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चौके के साथ अपना अर्धशतक मुकम्मल किया है।
53 रन बनाए, 41 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 1 छक्का जाहिद अयूब के बल्ले से अब तक लगा है। और ये 53 रन यानी अब अर्धशतक मुकम्मल हुआ है बल्लेबाज का। उम्मीद शायद वो जो करीमाबाद का खेमा या उनके चाहने वाले शायद ये उम्मीद अब वो एक्सीलेटर पे पाँव रखने की कोशिश करेंगे। शायद अब वो 6वें और 7वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए इस बार और गेंद को बिल्कुल धकेलने में कामयाब। वो मिड विकेट की दिशा में वसीम यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई करना चाहेंगे। और रमीज़ लोन के साथ साथ शाहिद आर्थो और हमारे साथ फिलहाल अपने विचार शेयर करते हुए 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 15 के बाद 132, 132 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। आपके पास अभी भी 5 ओवर यानी 30 लीगल गेंदें बची है और इन बची हुई गेंदों में आप किस प्रकार से यहाँ पे वो रन गति पे इजाफा करने में कामयाब रहेंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो उम्मीद आखिरी 5 ओवर में कम से कम वो 50-60 रन की कर रहे होंगे करीमाबाद के चाहने वाले, या वो करीमाबाद का जो खेमा बैठा हुआ है, डगआउट बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो 50-60 रन की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ से अब गेंदबाजी में क्या गौहर को अब याद किया गया है, स्कोर से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। 0-1 जर्सी के पीछे जी हाँ गौहर अहमद डार 1 ओवर 4 रन और आप जाके गौहर को गेंदबाजी दी गई है। यानी ये तो तय है कि इन 5 ओवर्स में कम से कम 2 ओवर तो करने वाले हैं ये, या 3 ओवर। लेकिन शुरुआत कुछ इस प्रकार से, वो साधारण सी गेंद डीप स्केल के ऊपर गगनचुंबी छक्का, आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक जाहिद अयूब के बल्ले से। जी हाँ, वो जो उम्मीद की थी कि वो अर्धशतक के बाद अब वो अपने गियर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल वो 6वें और 7वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर की पहली गेंद पे एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, ऐसा लगा कि आंखें बंद करके वो कदमों का इस्तेमाल किए इस बार, क्योंकि गेंद की लेंथ की अगर बात की जाए तो वो ऑफ ट्रैकर, वो आधे पिच पे गेंद को बाउंस करवाया था। एक सुनहरा मौका यहाँ पे बल्लेबाज के पास, वो थोड़ा पीछे जाके इस गेंद को आप वो अपर कट के अंदाज में भी बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन खैर वो कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। छक्के के बाद वापसी यहाँ पे गौहर की अगली गेंद इस बार पुल करने की कोशिश की थी, हालांकि कंट्रोल में खेलने की कोशिश जरूर की थी। गेंद ऊपरी भाग से गई है थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। और अब तक कहानी इस ओवर की, पहली गेंद पे छक्का डीप स्केल के ऊपर से, उसके बाद वो वापसी की थी, लेकिन वो तीसरी गेंद पे वो चौका मिला है बल्लेबाज को। 64 पर पहुंचे, 45 गेंदों का सामना, 3 गेंदों पे 10 रन आए अब तक इस ओवर में और 142 टीम का स्कोर। 15.3 ओवर की गेंदबाजी। क्या यहाँ से वो जो विकेट जाहिद अयूब जो खतरा अब नज़र आता हुआ, क्या वो विकेट हासिल करने की कोशिश क्या कामयाब होंगे? एक बार फिर हवा में गेंद है, नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी। एक टापे के बाद गेंद को फील्ड किया जाएगा, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका, और बिल्कुल कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रोक लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि 8 बल्लेबाज अभी भी डगआउट में बैठे हैं। तो यहाँ से अब जितनी जल्दी वो तेज़ गति से रन आए उतना बेहतर मेरे लिए, उतना बेहतर टीम के लिए। और शाकिर किस प्रकार की अब रणनीति के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे। उमर शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, आप कभी करना चाहेंगे? और इस बार गेंद को निकाला है और क्या रोक पाएंगे खिलाड़ी, पहुँच पाएंगे? जी हाँ, पहुँच तो गए हैं, लेकिन समय था दोनों बल्लेबाजों के पास इस बार वो दूसरा रन लेने का, यानी 2 और रन यहाँ पे टैली में जुड़ेंगे। धीरे धीरे 150 के करीब और साझेदारी की एक बार फिर बात की जाए तो 38 गेंदों पे 50 रन की है साझेदारी। यानी पहली विकेट को छोड़ के अगर बात की जाए यहाँ पे अब तक जो मुकाबला घटा है और बेहतरीन अंदाज आज बल्लेबाजी में दिखाया है करीमाबाद के बल्लेबाजों ने। एक बार फिर इस बार पॉइंट की दिशा में पीछे शायद तौसीक मंजूर, वहाँ पे हल्का सा फंबल, उसी का लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज, वो नज़र हटी और दुर्घटना वाला सीन यहाँ पे नज़र आता हुआ। वो फंबल आपने किया है डीप पॉइंट पे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, जहाँ पे 1 रन वहाँ पे 2 रन का इजाफा और इन 2 रन के सारे ओवर की समाप्ति।
16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। हालांकि अगर इस ओवर की कहानी बयान की जाए, गंवर ने अपने पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए थे और दूसरे ओवर में और दिल खोल के रन यहाँ पे खर्चे हैं, 16 रन खर्चे हैं। 147 फॉर द लॉस ऑफ 2। 24 लीगल गेंदें अभी भी आनी बाकी है, 24 गेंदों का आना बाकी है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शायद यहाँ पे एक सुनहरा मौका है जाहिद अयूब के पास। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो शतक बिल्कुल बन सकता है। लेकिन शाकिर भी यहाँ पे योगदान देखते हुए ठीक ठाक योगदान दिया अब तक अपने बल्ले से। जो उम्मीद की थी, एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल मारने की कोशिश की थी गेंदबाज की दिशा में, अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन अंदाज पे यहाँ पे फील्डिंग करते हुए, और रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ 17वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। आरिफ अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक 30 खर्चे इस गेंदबाज ने, और वो जो विकेट लेस कॉलम आपको खाली नज़र आ रहा है, क्या विकेट की भरपाई करेंगे यहाँ पे? ज़ोरदार अपील। हालांकि अपील की शुरुआत तो विकेट कीपर ने की थी और उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन की थी गेंदबाज ने। शायद बखूबी जानते थे कि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है। जब देखा कि विकेट के पीछे विकेट कीपर अपील कर रहे हैं तो साथ देने की कोशिश की अपने खिलाड़ी की। लेकिन इस बार कनेक्शन कितना अच्छा, उतना अच्छा जितना दरकार यहाँ पे जाहिद और उसके साथ साथ करीमाबाद क्रिकेट क्लब को। एक और गगनचुंबी छक्का इस बार मिड विकेट के ऊपर से, और बिल्कुल वो मौका वो विट ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। वो बार बार वो शॉर्ट अपने की गेंदबाजी करने की कोशिश। 150 रन मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे टीम का। 153 फॉर द लॉस ऑफ 2। शुरुआत 2 डार्ट गेंदों के साथ की थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद वो तीसरी गेंद पे वो छक्का, वो खूबसूरत छक्का 71 पर पहुंचे है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, मिडाप के ऊपर से गेंद चली गई है, मिडाप बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आप पूरी तरह से इस बार गेंदबाज पे हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दरकार भी बिल्कुल कुछ इस प्रकार के स्ट्रोक्स की है, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म, वो जो नींव आपने रखी है, वो जो आगाज आज आपने किया था, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म करने की कोशिश उसी अंदाज में। हालांकि आगाज़ तो आज कामरान रियाज ने वो विस्फोटक बल्लेबाजी से किया था, और आप जाके वो जाहिद अयूब वो शायद उसी अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश, बार रैप खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उछाल के कारण गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिलहाल 10 आ चुके हैं 5 गेंदों में। 40 खर्चे हैं यहाँ पे अब तक आरिफ अहमद डार ने। आज गेंदबाजी कुछ ठीक ठाक रही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं शाहीन 11 तनलगाम की बात करूँ, इस बार हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? ओ पहुंच तो गए थे। ओ भाई डियर, ये आपने जाहिद अयूब का कैच छोड़ा है, और ये कैच आपको महंगा पड़ सकता था, पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हल्के कोशिश की थी वहाँ पे। फिलहाल 4 मिलेंगे जाहिद अयूब को, और वो कैच लेने की कोशिश की थी, एक हाथ से पकड़ने की कोशिश। और ये जो एक हाथ की कहानी है, बिल्कुल ये जब जब मैं ऐसे दृश्य देखता हूँ तो मुझे अपना सीन याद आता है, वो एक हाथ से कैच पकड़ने वाला सीन। हालांकि मौका भी है, समय भी है, दस्तूर भी है, वो कहानी आप सुन के जाइएगा। जब मैं एक समय पे एक टीम की कप्तानशिप कर रहा था, वो कैच हमारे फील्डर की ओर वो जब गया था तो उसने एक हाथ से पकड़ने की कोशिश की थी, और कैच वो ड्रॉप किया था उस खिलाड़ी ने, और मैं गया उसके पास। अब भाई साहब एक हाथ से कैच नहीं लिया जाता है, और वो जो रिप्लाई वहाँ पे आई मुझे, वो मुझे जब भी याद आती है तो बिल्कुल काफ़ी मैं एंजॉय करता हूँ उस रिप्लाई को। और उस खिलाड़ी ने मुझे ये बोला, इमू भाई एक हाथ से तो इतनी बड़ी बस रुक जाती है, तो कैच का क्या मसला है, तो छोटी सी बाल है। और वो रिप्लाई मुझे बिल्कुल काफ़ी हंसाती है। खैर 79-52 गेंदों पे शतक बन सकता है यहाँ पे डेफिनेटली। 18 गेंदें अभी भी आपके पास है, और 18 में से कहीं ना कहीं वो जो 21 रन चाहिए, वो 3 बड़े स्ट्रोक उसकी दरकार जाहिद अयूब को, तो शतक यहाँ पे बन सकता है। शतक, हालांकि आज शायद मैंने ये बात दर्शाई थी कि बिल्कुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, जिस प्रकार से अब तक इस गेम को चलाया है, तो शतक डिजर्व करते हैं आज। और इस बार खोद के निकाला गेंद को, फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास किया, गेंद हाथ से लगने के बाद चटक गई, और जब तक कि वो गेंद को खुद जाके वो उठाने की कोशिश करते तब तक वो समय आया था
जाहिद के पास कि वो सिंगल लेकर स्ट्राइक पे आए, और सिंगल लेकर स्ट्राइक पे आने का मतलब ये है कि बड़े स्ट्रोक की तैयारी जहांगीर के विरुद्ध चल रही है। ओह माय डियर, क्या लाजवाब शॉट ऑफ द मैच सो फार। फाइन लेग के ऊपर से ये हवाई दर्शन गेंद के करवाए इस बार। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, यहाँ पे जितनी भी तारीफें स्ट्रोक की जाए उतनी कम रहने वाली है। और आप जाके वो 85-15 ही दूर है अब शतक से। क्या शतक आएगा इस बल्लेबाज के बल्ले से? एक बार फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। और ये सबसे सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है जब हम क्रिकेट की बात करते हैं। वो गेंदबाज के पास जितना भी वो एरिया रहता है, जितना भी वो ग्राउंड पीछे रहता है, वो सेफेस्ट एरिया माना जाता है, और वही चूज करते हुए 11 रन दूर शतक से। और दिल थाम के बैठिएगा, शतक आने वाली है, शतक इज लोडिंग। जाहिद अयूब क्या कारनामा करेंगे इस बार? वो साधारण सी गेंद, वो मारने वाली गेंद, वो प्लेसमेंट उस प्रकार का नहीं। यकीनन इस गेंद पे 4 रन अर्जित कर सकते थे बल्लेबाज, शायद कोस रहे अपने आप को। शायद गेंद पड़ने के बाद जो रुक के आए, इसी के कारण वो प्लेसमेंट प्राप्त नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। एक बार फिर तैयार, इस ओवर में अंतिम बार जहर गेंद चले, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले पे लगी है, उसके बाद पैड पे टकराई है। और अंपायर का इशारा जरूर देखने की कोशिश करेंगे, क्या गेंद बल्ले पे लगी थी? वो जो सिंगल ऐड हुआ है यहाँ पे, जी हाँ, वो गेंद सिंगल जाहिद अयूब के खाते में जोड़ा गया है, यानी इसका मतलब गेंद बल्ले पे लगी है। साफ नजर आ रहा था कि गेंद वो बल्ले पे लगी थी। इस बार पीछे हटकर गेंद को खेला है, और वहां पे अगर देखा जाए तो सिंगल मिलेगा। यहाँ पे सिंगल लेने की कोशिश और सिंगल मुकम्मल होता हुआ, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स गजब रही है अब तक। चाहे मेरे कामरान रियाज की बात करो, या जाहिद अयूब की बात करो, या शाकिर की बात करो, 2 विकेट्स 174, 18 ओवर मुकम्मल, 10 रन चाहिए, 12 गेंदे। क्या शतक आएगा यहाँ पे? क्या शतक आएगा? शतक क्या जाहिद अयूब के बल्ले से आएगा? ये आने वाला समय बताएगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला ये ओवर तय कर सकता है कि शतक बनेगा यहाँ पे। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में एक बार फिर गौहर को अब याद किया गया है। गौहर इससे पहले 2 ओवर किए, लेकिन इस बार गेंद को खींचा है एक टप्पे के बाद, स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। इस बार शाकिर के बल्ले से चौका लगा है। ये चौका शाकिर के बल्ले से आया है। कुल मिला के अपने निजी स्कोर 27 पर पहुंचे हैं, और टीम को पहुंचे 178, 178 फॉर द लास्ट अप टू। मात्र 11 गेंदें बची है, केवल 11 गेंदों का आना बाकी है। और यहाँ पे शाकिर क्या सिंगल के लिए जाएंगे, बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? हालांकि स्ट्रोक लेने की कोशिश तो की थी, वो बड़ा वाला स्ट्रोक, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और जाहिद 9 सेकंड पे इंतजार कर रहे हैं, और क्या कमाल की पारी खेली है। पारी की शुरुआत करने के लिए आज आए बल्लेबाज, और अभी भी बने हुए अपनी टीम के लिए। क्या शतक आएगा, और शतक के साथ साथ क्या नाबाद जाएंगे आज? एक बार फिर तैयार हो रहे, पटकने की कोशिश की थी, पूरी तरह से छकाते हुए यहाँ पे वाइड की तलब कर रहे हैं बल्लेबाज। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, वो जो स्ट्रोक लेने की आपने कोशिश की थी, अब पहले काफी पीछे चले गए थे, उसके बाद वो गेंद तक पहुंचना मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए। शायद इसके कारण बल्लेबाज ये सोचते हुए कि गेंद काफ़ी दूर थी बल्ले से, लेकिन शायद बल्लेबाज पहले पीछे चले गए थे, इसके कारण एक अच्छा फैसला एक बार फिर अंपायर दोहरा। हालांकि आज अंपायर की बात की जाए तो गजब की रही है। इस बार कवर्स के ऊपर से पीछे खिलाड़ी, पॉइंट का खिलाड़ी दौड़ते हुए आए, गेंद को उठाया, दूसरे की मांग, दूसरा भी मुकम्मल यहाँ पे, और 2 रन के सहारे अब जाके अभी भी इंतजार करना होगा जाहिद अयूब को। हालांकि अब तक इस ओवर में 4 गेंदें हुई है, और चारों की 4 जो है वो फेस की है शाकिर ने। 29 अपने निजी स्कोर शाकिर जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 गेंदों का सामना, जाहिद के 10 रन, 8 गेंदें अभी भी बची है इस मुकाबले में। क्या वो 10 रन आएंगे? और सबसे पहली बात यह है कि क्या स्ट्राइक इसी ओवर में दी जाएगी? एक बार फिर तैयार, गौहर इस ओवर में अंतिम बार, 2.4 की गेंदबाजी, 25 खर्चे, ऑफ स्टंप के बाहर, वो कट करने की कोशिश निचले भाग पे लगी है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे अंतिम गेंद पे। अब स्ट्राइक जाहिद अयूब के पास रहने वाली है। क्या यहाँ से वो सिंगल लेकर स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखने की कोशिश करेंगे? खैर, शायद शतक जहन में नहीं होगा, शायद जहन में ये बात चल रही होगी कि जितने ज़्यादा रन आए टीम के लिए वो बेहतर है।
और यही होना भी चाहिए, खिलाड़ी का किरदार यही दर्शाता है। खैर यहाँ पे देखा जाएगा किस प्रकार की बल्लेबाजी, उड़ाने की कोशिश की थी, वो मारना चाहते थे, ओवर की समाप्ति, पहली शफल हुए थे, पहली कमिट हुए थे कि मिडिल कट के ऊपर से वो स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सोच भरी गेंदबाजी, यहाँ पे सूझबूझ भरी गेंदबाजी, गौहर दौरा ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश और उसमें सफलता। ओवर की समाप्ति 19 के बाद 181, 181 फॉर द लॉस ऑफ 2। ये अगली 6 गेंदे, ये आखिरी 6 गेंदे यहाँ पे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शाकिर स्ट्राइक पे है। क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, क्या वो चाहेंगे कि शतक यहाँ पे जाहिद मुकम्मल करे? पहली गेंद को खेला ज़रूर है, वो डीप पॉइंट की जानिब गेंद चली गई है, वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा, हालांकि फंबल भी हुआ है, लेकिन रन केवल एक ही मिला है और एक से ही संतोष, और एक से ज़्यादा मेरे ख्याल से जाहिद से ज़्यादा उसके चाहने वाले खुश होंगे, क्योंकि उनके चाहने वाले, उनका टीम ये चाह रहे होंगे कि शतक आज जाहिद के बल्ले से आए। इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन गेंद जो है हाथों में चली गई है। एक बेहतरीन कैच यहाँ पे, 90 पे नर्वस 90s के शिकार हुए हैं, एक बेहतरीन पारी। जी हाँ, वो खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत, और कहीं ना कहीं वो जो फील्डिंग वाली टीम है वो पीर थपथपाते हुए इस खिलाड़ी की, और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और अंतिम ओवर में वापस चले गए हैं। 90 रन बनाए आज अपने बल्ले से, बेहतरीन योगदान। और शायद वो जो एक ऊंची इमारत आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन कार्ड पे, और एक बहुत बड़ा योगदान आज जाहिद अयूब के बल्ले से। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से, वो जो कामरान रियाज ने वो तफ्तीशी बल्लेबाजी की थी, वो ताबड़तोड़ 47 बनाए थे, और उसके साथ साथ शाकिर का एक बेहतरीन योगदान, 31 रन का, के नाबाद अभी भी है, लेकिन कुल मिला के आज बल्लेबाजी लाजवाब रही है। बल्लेबाजी आज वो नेक्स्ट लेवल की बल्लेबाजी आज मानी जाएगी, जिस प्रकार से आज वो ठान के रखी कि आज एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया जाएगा। और मैं अपने स्कोर से जानना चाहूँगा कि कितना लक्ष्य यहाँ पे उमूमन टीम जो है बनाने में कामयाब रहती है। तो पार स्कोर की अगर हम बात करें तो कितना स्कोर यहाँ पे उमूमन बैटिंग जो पहली टीम करती है, कितना स्कोर बनाने में वो सफ़र रही है अब तक? 130 140 अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज एक विशाल इमारत। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से 181 एक अच्छा स्कोर माना जाता है, हालांकि मैं पहली मरतबा यहाँ पे इस ग्राउंड को पहली मरतबा बिल्कुल मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो जो यहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स पे वो जो हमारे श्रोता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका ये मानना है कि अगर पार स्कोर की बात की जाए तो करीबन करीब वो 150 रन ही आपको नज़र आएंगे। वो अलग मसला है, किसी टीम ने 170 बनाए, 140 130 160, तो कुल मिला के अगर एवरेज निकाली जाए तो 185 आपको नज़र आएंगे। लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद पैड पे टकराने के साथ फाइनल की दिशा में चली गई थी। खैर शाकिर तैयार थे वो सिंगल लेने के लिए, क्योंकि उतावले हो रहे हैं वो स्ट्राइक पे आने की, क्योंकि दरकार भी है, क्योंकि सेट हुए हैं बल्लेबाज, और बखूबी जानते हैं कि शाकिर अगर मैं स्ट्राइक पे रहूँगा तो कहीं ना कहीं वो रनों में थोड़ा और इजाफा हो सकता है। खैर अब जाने वाली बात ये रहेगी, जहांगीर अहमद 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 14 खर्चे इस गेंदबाज ने, और इस बार शाकिर ने गेंद को खेला है लांगान की दिशा में। क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे? जी हाँ, वहाँ पे डीप पे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल ही मिलेगा, और सिंगल से ही आपको फिलहाल गुजारा करना होगा। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज खुश। 184 माफ़ कीजिएगा, 2 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद यूसुफ चौपान मोबाइल के लिए प्यार शुक्रिया, और उसके साथ रमीज़ लोन 190 की शायद वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हालांकि गेंद पॉइंट की दिशा में एक बार फिर वो एक्स्ट्रा कवर की जानिब से चली गई थी, वहाँ पे गेंद को रोका गया, विकेट कीपर ने थ्रू जो है कलेक्ट किया है, बल्कि दूसरे की मांग ज़रूर कर रहे थे बल्लेबाज। जो नए बल्लेबाज आए हैं, साहिल खान आए नए बल्लेबाज, तो वो तलब कर रहे थे दूसरे रन की, लेकिन शाकिर इशारा करते हुए कि अगली गेंद को मुझे फेस करने दो, मैं वो गगनचुम्बी छक्का मारना चाहूँगा। फिलहाल खोद के इस बार गेंद को निकालने की कोशिश की थी, अंदरूनी भाग फाइनल की दिशा में चली गई। एक मुकम्मल दूसरे के लिए भाग रहे बल्लेबाज, 2 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए। कुल मिला के बात की जाए तो ये पहली इनिंग मुकम्मल होती हुई, और अगर मैं लक्ष्य की बात करूँ, जो लक्ष्य रखा है यहाँ पे टीम के सामने, एक विशाल लक्ष्य, 188 रन शायद बनाने होंगे। जी हाँ, 187, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 20 ओवर में, और आप जाके जब दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो, खुदा हाफिज़।